क्या यूपी में मायावती ओवैसी मिलकर साथ लड़ेंगे चुनाव? एआईएमआईएम के एक ऐलान से उत्तर प्रदेश का सियासी पारा बढ़ गया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल धीरे धीरे गरमाने लगा है। अभी भले ही चुनाव में लगभग 1.5 साल का वक्त बचा हो, लेकिन बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और संभावित गठबंधनों की चर्चा तेज हो चुकी है। अब तक उत्तर प्रदेश में मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच आपने देखा, लेकिन अब तीसरे मोर्चे की संभावनाओं ने नई बहस छेड़ दी है। तीसरे मोर्चे की चर्चा इसलिए भी तेज हुई है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार अलग अलग राज्यों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया। इसके बाद महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। इन नतीजों से एआईएमआईएम का आत्मविश्वास बढ़ा है और अब पार्टी का फोकस बंगाल और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर ज्यादा दिख रहा है। कहा जा रहा है कि अगर एआईएमआईएम बंगाल और यूपी में अच्छा प्रदर्शन करती है तो बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। खासकर यूपी में एआईएमआईएम मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की कोशिश में है, जो सपा का मजबूत आधार है। इस बीच एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का एक बयान सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में थर्ड फ्रंट का गठन लगभग तय है और इसके लिए दलित मुस्लिम गठजोड़ पर काम किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर प्रदर्शन के लिए बसपा से बातचीत की कोशिश भी की जा रही है। इस बयान के बाद यह कयास लगाए जाने लगे कि एआईएमआईएम बसपा के साथ गठबंधन चाहती है। जी हाँ, एबीपी न्यूज की इस खबर को आप देखिए। लिखा है कि उत्तर प्रदेश में मिशन 27 के लिए एआईएमआईएम ने किया अपना रास्ता साफ, केवल इस पार्टी से कर सकती है संपर्क। आगे लिखा है कि यूपी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम ने अपना रास्ता साफ कर लिया है। पार्टी ने थर्ड फ्रंट की रणनीति के तहत केवल बसपा से संपर्क की संभावना जताते हुए अन्य गठबंधनों से दूरी के संकेत दिए हैं। जी हाँ, यानी कि तो एआईएमआईएम बसपा से गठबंधन चाहती है, बाकी दलों से नहीं। लेकिन बीच में कई बार खबरें ऐसी भी आई कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और चंद्रशेखर स्वामी प्रसाद मौर्य एक साथ मिलकर एक नया गठबंधन तैयार कर सकते हैं। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि जो है बसपा से बातचीत जारी है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। वैसे हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस वार्ता में कहा था कि उनकी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा था कि अगर कोई पार्टी अपने वोट ट्रांसफर की गारंटी देती है तो उस पर विचार किया जा सकता है। मायावती के इस बयान ने गठबंधन की संभावना को पूरी तरह खत्म भी नहीं किया और पूरी तरह साफ भी नहीं किया। लेकिन एआईएमआईएम के बयान से यहीं से यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई एआईएमआईएम बीएसपी का गठबंधन होगा, और अगर होता है तो क्या ये सपा के पीडीए को नुकसान पहुंचाएगा या फिर यह सिर्फ कागजी चर्चा बनकर रह जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम और बीएसपी साथ आते हैं तो इसका सीधा असर मुस्लिम और दलित वोटों पर पड़ सकता है। दलित मुस्लिम गठजोड़ का विचार नया नहीं है, लेकिन इसे जमीन पर उतारना आसान नहीं होगा। बसपा का परंपरागत दलित वोट बैंक और एआईएमआईएम का मुस्लिम वोट बैंक अगर साथ आता है तो यह कुछ सीटों पर असर जरूर डाल सकता है। लेकिन यह भी सच है कि बसपा और एआईएमआईएम दोनों उत्तर प्रदेश के हर इलाके में मजबूत नहीं है। बसपा का हाल उत्तर प्रदेश में क्या है आप सब जानते हो। उसका मात्र एक विधायक यूपी में इस वक्त है। जी हाँ, और यूपी का ही नहीं बल्कि देश का मुसलमान ये जानता है कि अगर बीजेपी को सत्ता से हटाना है तो एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को वोट करना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में सपा को नहीं किया और बढ़ गए तो सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। वहीं एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के बयान पर भी निशाना साधा। शौकत अली ने कहा कि शिवपाल सिंह यादव ने पहले ही बोल दिया है कि उन्हें मुसलमानों की जरूरत नहीं है।
शौकत अली ने और क्या कुछ कहा है वो भी जरा आप सुनिए। देखिए, शिवपाल जी ने तो पहले ही बोल दिया है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं मुसलमानों की, हम एमआईएम से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। कोई बात नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जैसा हमने पहले किया था, अब भी करेंगे। हमारा काम ही है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, तो हम लड़ेंगे चुनाव में। अखिलेश यादव करें या ना करें, अखिलेश को हमारी ज़रूरत है, हमें अखिलेश की नहीं। तो सुना आपने। फिलहाल इतना तय कि तीसरे मोर्चे की चर्चा ने यूपी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। क्या मायावती ओवैसी से हाथ मिलाएंगी या बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि 2027 का यूपी चुनाव कई नए सियासी समीकरणों और चौंकाने वाले फैसलों का गवाह बन सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए 4K। देखिए, शिवपाल जी ने तो पहले ही बोल दिया है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं मुसलमानों की, हम एमआईएम से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। कोई बात नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जैसा हमने पहले किया था, अब भी करेंगे। हमारा काम ही है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, तो हम लड़ेंगे चुनाव में। अखिलेश यादव करें या ना करें, अखिलेश को हमारी ज़रूरत है, हमें अखिलेश की नहीं। अब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में विधानसभा व लोकसभा का भी आम चुनाव अकेले ही लड़ना ज़्यादा बेहतर समझती है। और यूपी में जब इस बार चुनाव होगा, अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कोई गलतफहमी किसी को भी अपने आप में पैदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए अब हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सभी छोटे बड़े चुनाव अकेले ही लड़ना ज़्यादा उचित समझा है। और अब हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेगी।